रामपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक युवक अपने पिताजी के साथ रहता था। रमेश की मां के गुजर जाने के बाद जैसे तैसे वे दोनों अपना गुजारा करते थे। उनकी खेती ही एकमात्र उनकी आय का सहारा था। अच्छा खाना बनाया था पिताजी आपने। हाँ बेटा, अब सीख गया हूँ सब। तू भी सीख ले, काम आएगा। ठीक है पिताजी, सीख लूंगा। मैं जरा श्याम से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश चला जाता है। श्याम रमेश का बचपन का दोस्त है। दोनों साथ में बड़े हुए और साथ में पढ़े भी, और दोनों हमेशा एक दूसरे की सलाह लेते थे। और भाई रमेश कैसे हो? बाकी सब कैसा चल रहा है? हाँ श्याम, क्या ही चलेगा हमारी गरीब की जिंदगी में। बस चल रहा है। पिताजी के साथ थोड़ी खेती का काम देख लेता हूँ। हाँ पता है मुझे, तुझे बड़ा काम आता है खेती का। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कुछ काम धंधा देख लेना चाहिए। वैसे भी मुझे खेती का ज्यादा कुछ आता नहीं। दोनों थोड़ा सोच विचार करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस साल रमेश और उसके पिताजी दोनों ने मिलकर अच्छी फसल उगाई थी, लेकिन नियति कुछ और ही मंजूर था। उन दिनों की घमासान बारिश ने उनकी फसल खराब कर दी। पिताजी, अब क्या करेंगे हम? घर में बचा कूचा है, वो भी खत्म होने को है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, अब आगे क्या होगा, हम क्या खाएंगे। बेटा, अब तुम्हें भी कुछ न कुछ काम देखना पड़ेगा। हाँ पिताजी, काम तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन काम भी करूँ तो क्या करूँ? कौन देगा मुझे काम? तुम श्याम से क्यों नहीं बात कर लेते? उसके घर वालों की अच्छी पहचान है बाजार में। अगर वो मदद करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ पिताजी, देखता हूँ मैं श्याम से बात करके। अगले दिन सुबह रमेश श्याम से मिलने चला जाता है और उससे काम के बारे में बात करता है। और श्याम भी अपने घर वालों से बात करके एक पहचान वाले होटल पे रमेश को काम पे लगवा देता है। अगले दिन से ही रमेश काम पर जाना शुरू कर देता है। बेटा, काम तो ठीक ठाक है ना? बहुत ज्यादा काम तो नहीं करवाते ना तुमसे? नहीं पिताजी, अभी कहा, अभी तो सीख रहा हूँ। और धीरे धीरे रमेश होटल का सब काम सीख लेता है। वहां रमेश बहुत स्वादिष्ट समोसे बना लेता था। रमेश के बनाए समोसे होटल के मालिक को भी बहुत पसंद आते थे। थोड़े ही दिनों में रमेश के समोसे की वजह से होटल में ग्राहक पहले से ज्यादा बढ़ने लगे थे। कोई भी आता तो रमेश के बनाए समोसे ही मांगता था। मानो ऐसा लगता था वह होटल रमेश का ही है। लेकिन यह बात होटल के मालिक खटक रही थी। एक दिन रमेश की प्रसिद्धि से जलन होकर मालिक रमेश से कहता है, रमेश, तुम आज से समोसे नहीं बनाओगे। समोसे छोटू बनाएगा और तुम टेबल साफ करोगे। मालिक, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर दो। जितना बोला है उतना करो, जाओ। मालिक ने रमेश को टेबल साफ करने तो बोला था, लेकिन जो भी ग्राहक आते थे रमेश के बनाए समोसे ही मांगते थे। एक दिन परेशान होकर मालिक रमेश को काम से निकाल देता है। नाराज होकर रमेश घर चला जाता है। क्या हुआ रमेश, नाराज लग रहे हो? क्या हुआ? मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। अरे, ऐसे कैसे निकाल दिया? तुमने कुछ किया होगा, इसलिए निकाला होगा। नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब क्या करेंगे बेटा? मुझसे भी अब ज्यादा काम नहीं होता। तभी रमेश के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं खुद का धंधा शुरू कर दूं। मुझे तो सब आता है और लोगों को मेरे बनाए समोसे भी पसंद है। और वो अपना विचार पिताजी और श्याम को बताता है। लेकिन बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? चाचा, वो मैं देख लूंगा, पिताजी से लेके दे दूंगा, आप चिंता मत करो। और रमेश श्याम से पैसे लेकर उस पुराने होटल के बगल में अपना ठेला शुरू कर देता है। रमेश को किसी विज्ञापन भी जरूरत नहीं थी। रमेश को देखकर उसके बनाए समोसे खाने लोग लाइन लगाने लगे। धीरे धीरे करके उसका धंधा अच्छा चलने लगा। बगल के होटल मालिक को बहुत दुख हो रहा था और अब वो पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सब बहुत खुश थे और रमेश ने अपनी पुरानी जमीन के बगल में और जमीन खरीद ली थी।